नमस्ते है जी। दोस्तों मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों कोर्ट केस अगर आप पर चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, आप निर्दोष हैं, ज़बरदस्ती किसी ने फंसा दिया है, किसी ने आप पर फालतू के आरोप लगा दिए हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, इंडियन पेनल कोड है, वो ऐसा है कि सबके लिए सज़ा कुछ ऐसी होती है कि इतनी सी गलती के लिए भी वही सज़ा, इतनी गलती के लिए भी वही सज़ा, अगर कैटेगरी वही है तो आप जानते हैं कि आपकी गलती बहुत छोटी थी, लेकिन आप बड़ी सज़ा में फंसने को जा रहे हैं और आप फिर ऐसा आरोप लग गया है कि आप जानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और आपके लोग भी मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सज़ा मिलने वाली है आपको। तो वैसे कंडीशन में कोर्ट केस में से हम बाहर कैसे निकलें, कैसे हम अपने अदालत के चक्करों से बाहर निकलें, कैसे हम कोर्ट केस को जीत पाएँ और जीतने के बाद हम बरी हो पाएँ और इन सब झंझट से बाहर निकल के पीस ऑफ माइंड को पा सकें। तो हमारे हीलिंग साइंस में कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स हैं और एंजल नंबर्स हैं जिसकी वजह से आप इन सारे झंझटों से बाहर निकल पाते हैं। तो आइए सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, पहले देख लीजिए, क्योंकि भूल गए तो रह जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम स्विच वर्ड को समझते हैं। क्या है स्विच वर्ड? जब भी आप किसी कोर्ट केस के चक्कर में हैं और आप जीतना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप कहेंगे चेंज डिवाइन ऑर्डर। जी हाँ, चेंज डिवाइन ऑर्डर ये एक ऐसा स्विच वर्ड है, मैंने अब तक 80 लोगों के साथ इसका प्रयोग किया है और 80 के 80 लोगों का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। बहुत जल्दी कोर्ट केस सिमट गया, बहुत जल्दी कोर्ट के टाइम मिल गए, आपके एडवोकेट को बहुत सही तरीके से जानकारी मिल गई, जज की तरफ से फैसला भी बहुत पॉजिटिव आया और जनरली ऐसे में ऐसा फैसला मिलता है जो दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं संतुष्ट कर देता है। तो क्योंकि जीतना आपको है बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि कोर्ट केस में अगर आप फंसे हैं तो हो सकता है कि अभी आपकी गलती नहीं है, बट कहीं ना कोई ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से आप ये झंझट, ये परेशानी को झेल रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है फॉरगिवनेस। तो होओपोनोपोनो ज़रूर करना। होओपोनोपोनो प्रेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। होओपोनोपोनो प्रेयर में हम आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू कहते हैं। किसे? इस यूनिवर्स को। आई एम सॉरी कि जो भी जाने अनजाने गलती मुझसे हो गई होगी उसके लिए मुझे पछतावा है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए और थैंक यू कि आपने मुझे माफ़ कर दिया और आई लव यू कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, आपने इतना प्रेम बरसाया है मुझ पे, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये एक हवाइन प्रेयर है और ये प्रेयर बहुत ज़बरदस्त काम करती है, चाहे वो आपके हेल्थ पे हो, फाइनेंस पे हो, रिश्तों में हो, जहाँ पर भी। इस पर और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। देखिएगा कि कैसे होओपोनोपोनो प्रेयर पैसों के लिए काम करता है, रिश्तों के लिए काम करता है ना। इसके साथ आप अगर वैदिक में जाना चाहते हैं तो तुरंत देव स्विच वर्ड, ये जो मंत्र है इसका इंचेंटमेंट करना शुरू कर दीजिए और अपनी जीत को ध्यान में रखते हुए शत्रुओं को शांत करने के लिए, जैसे कि आपको मालूम है कि गलती आपकी है। अभी तक चेंज डिवाइन ऑर्डर तो हमने इसलिए किया क्योंकि हमको मालूम है कि गलती हमारी नहीं थी, हम बेवजह की चीज़ों में फंस गए हैं, या कोई सामने वाला हम पर आरोप लगाने वाला है ही नहीं, वो किसी जैसे ट्रैफिक सिग्नल के किसी रूल की वजह से हम चले गए या गवर्नमेंट के किसी रूल की वजह से हमें कोर्ट केस हमारे ऊपर हो गया, बहुत बड़ा फाइन आने वाला, तो उस केस में चेंज डिवाइन ऑर्डर काम कर रहा है। लेकिन जब आपको मालूम है कि आपसे कोई गलती हो गई है जाने में या अनजाने में, तो अब आप क्या चाहते हैं कि शत्रुता खत्म हो जाए, शत्रु खत्म हो जाए। शत्रु खत्म हो जाने का मतलब ही यही है कि शत्रुता खत्म हो जाए। तो दुरंत देव का प्रयोग आप करें, 108 108 के दिन की 3 माला करें।
दुरंत देव एक ऐसा स्विच वर्ड है जो शत्रुओं का नाश करता है, मतलब कि जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं उनके मन में जो शत्रु है आपके प्रति उसे नाश कर देगा। तो उन्हें कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसकी वजह से वो खुद ही कोर्ट केस को पीछे खींच लेंगे, या आपको माफ़ कर देंगे, या आपस में कुछ बातें होकर के चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो बेवजह आपके ऊपर जो जानबूझ के जो केस लगाया गया है जिसमें आपकी गलती है भी, तो उस गलती का कुछ ना कुछ ऐसा सलूशन निकल आएगा जिससे कोर्ट केस से आप बाहर निकल पाएंगे। इसके अलावा वैदिक में हम थोड़ा और आगे जाते हैं कि आप जानते हैं कि आपकी गलती नहीं है और आप जीतना चाहते हैं, सामने वाले को पता चले कि वो गलत काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में अगर आप देवी भक्त हैं, देवी उपासना करते हैं या देवी को मानते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्लीम, माता काली का ये बीज मंत्र है क्लीम, जिस पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना हुआ है हमारा, जिसमें तीनों देवियों के बीज मंत्र को मैंने अच्छे से समझाया और वो क्या क्या कैसे कैसे काम करता है। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र, सरस्वती माता का बीज मंत्र और काली माता का बीज मंत्र, ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम करता है हमारे हीलिंग साइंस में, ये समझाया है, उसको देखिएगा ज़रूर। क्लीम मंत्र को गहरी सांस लेकर के क्लीम, एक गहरी सांस खींच के सांस को छोड़ते तक आप क्लीम मंत्र का एन्चेंटमेंट करेंगे, आप जाप करेंगे और ये 51 बार करेंगे। हालत ख़राब हो जाएगी, पहले बता रहा हूँ, सांस खींचकर पूरा छोड़ना, 51 बार करना है और आपको ध्यान करना है उस पर्सन का जो अभी आपके साथ गलत कर रहा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको कोर्ट केस से बाहर निकालेगा। अब हम एंजल नंबर पे आ जाते हैं। एंजल नंबर लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे ब्लैक पेन से। ये दोनों एंजल नंबर को आप लिखेंगे। तो पहला एंजल नंबर जो है हमारा वो है 4714210। ये उस कंडीशन में आपके काम आएगा जब आप निर्दोष हैं और ज़बरदस्ती का आप पर केस लगा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया, हाँ, कि कुछ हो गया है या कोई जानबूझ के आपके ऊपर डाल दिया है या कोई कानूनी नियम को तोड़ने की वजह से गलती से आपसे टूट गया है और आप पर कोई केस लग गया है, उस कंडीशन में। दूसरा है 25122004। ये ऐसा है जीत दिलाने के लिए, चाहे कोर्ट केस कैसा भी हो, जीत आपकी होनी चाहिए। तो ये जो है थोड़ा सा इसके लिए यहाँ से सशक्त बनना होगा। तो ये जो दूसरा एंजल नंबर है इसके साथ क्लीम मंत्र का अभ्यास आप करते रहे, ये दोनों को मिलाएंगे तो जीत आपकी होगी, जीत आपको प्राप्त होगी। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि ये तो न्याय नहीं हुआ, बेटा न्याय और न्याय सिर्फ इस केस को लेकर के नहीं है, आपके पुराने कर्मों को लेकर के, उनके पुराने कर्मों को लेकर के। तो जीत पाने के लिए आप इस एंजल नंबर का प्रयोग करते हैं। तो मेरी सलाह है कि दोनों एंजल नंबर को एक साथ अपने लेफ्ट हैंड में लिखें ब्लैक पेन से, क्योंकि कोट वाला है काम, यहाँ पे हरा लाल नीला काम नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक पेन काम आएगा। इसके अलावा अपना खुद का जो एंजल नंबर होता है वो ज़रूर लिखें। यहाँ पर ये जगह देख लीजिए, ये दोनों हड्डी जहाँ पर आकर जुड़ती है, यहाँ पर एक गैप बनता है, वहीं पर आप अपना एंजल नंबर लिखें गोल घेरा करके हरे पेन से। सबका अपना एंजल नंबर होता है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी आपको बता देता हूँ। अपना भाग्यांक और मूलांक को काउंट कर लो, ठीक है, और उसको 11 से माइनस कर लो। मान लिया जाए मेरा भाग्यांक और मूलांक काउंट करने के बाद होता है 6, मान लिया जाए नहीं, मेरा होता ही है, भाग्यांक और मूलांक को काउंट करने के बाद होता है 6, 11 से माइनस किया तो क्या बचा 5। किसी का 9 हो सकता है तो 2 बचेगा, किसी का 3 हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो एंजल नंबर यहाँ लिखना शुरू कर दो बहुत जल्दी, क्योंकि ये एंजल नंबर अगर आपके आसपास हो, लिख के रखे रहें, तो आप बहुत जल्दी चीज़ों से बाहर निकलते हो, नए रास्ते पे निकलते हो, आगे बढ़ते हो जीवन में, नई सीख को। जो चीज़ें बहुत लेट से होनी है वो बहुत जल्दी होती है। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको कोर्ट केस से बाहर निकालते हैं, झंझट से बाहर निकालते हैं। हम सभी जानते हैं, चाहे कोर्ट केस करने वाले हों या कोर्ट केस जिन पर हो रहा हो, दोनों ही परेशान होते हैं। तो बेटा जब भी इस तरह की विधियों का प्रयोग करें तो अपने जो अपोजिट
में हैं, जो आपके विरोध में हैं, उनके लिए भी अच्छी प्रार्थना करना, क्योंकि आप दोनों ही परेशान हैं, है ना। तो अच्छी प्रार्थना के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे भाव के साथ इसको करना, तो आप इस जाल से मुक्ति पाएंगे। ठीक है, आपको चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना है, आपको उसके जड़ों को ख़त्म करना है। जो कर्म के बंधन फंसे हुए हैं उसको ख़त्म करना है। तो आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है। नमस्ते है जी।